अपने दिल पे हाथ रख के बताइए कि प्रधानमंत्री बनने लायक है केजरीवाल? वो तो अब इंतजार है कि इससे बेहतर कार्य ये सरकार और करे, ताकि जो वोटिंग का नतीजा इस बार रहा है इससे बेहतरीन अब अगले बार रह पाए। मैं बिहार में थी, उस वक्त आरजेडी की सरकार थी, तो मेरे ऊपर भड़काऊ भाषण के केस हुए। अपनी सरकार का वो समर्थन हमें मिल पाता है जहां हम सही हैं। अभी बस 7 का 7 सिर्फ बीजेपी का रिजल्ट आया है, पूरा इलाका धुआं धुआं हो गया। और सुनिए, केजरीवाल के पिछवाड़े में छुरछुरी छोड़ा जा रहा है, ठीक है, राहुल गांधी के पिछवाड़े में भी छुरछुरी छोड़ा जा रहा है। और रही बात मेरा बात जो आप कर रहे हैं पर्सनली, तो देखिए भैया, कट्टर हिंदू थे, कट्टर हिंदू और कट्टर हिंदू रहेंगे। आने वाला टाइम में अभी कन्हैया पे एक थप पड़ा था। क्यों, कब पड़ा था? जब इलेक्शन का वोटिंग अभी चालू भी नहीं हुआ था तब। अभी देखिए ना आगे कांड होगा। 2014 में सबका साथ था, 2019 में सबका विश्वास हुआ, विकास हुआ, और 2024 के बाद अब सबका हिसाब होगा। कांग्रेस एक सरताज का पत्ता है, जहाँ पे जोड़ू है, गुलाम है, जोकर है, सब है, लेकिन इक्का कहीं ना कहीं हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री है, जो कि 38 दल मिलने के बावजूद भी एक से खड़ा जो बोलता है हम प्रधानमंत्री बनेंगे, और पूरा देश का जनता उनको समर्थन करता है। कहते जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। वो कहता था सेना बलात्कारी है। आज उत्तर पूर्वी दिल्ली की और पूरी दिल्ली की जनता ने तमाचा मारते हुए कहा है कि एक देशद्रोही को अगर टिकट दोगे तो उसका जनाजा धूम से निकाल देगी ये दिल्ली की जनता। कहते नहीं है अंधेरा बहुत, अब सूरज निकलना चाहिए, और जैसे भी हो, जिस हाल में भी हो, ये मौसम बदलना चाहिए। लोकसभा की बारी थी, अपनी भी जिम्मेदारी थी, हमने अपना वचन निभाया है, मोदी जी को जिताया है, और पूरे भारत में फिर से भगवा लहराया है। ये हिमाचल में जीत जाएंगे, ईवीएम गुड। ये दिल्ली में जीत जाएंगे, ईवीएम गुड। ये केरल में जीत जाएंगे, ईवीएम गुड। लेकिन उत्तर प्रदेश में ईवीएम सही से काम नहीं कर रहा, वहाँ हार गए। आज मैं कहना चाहता हूँ, अगर ईवीएम पे कांग्रेस पार्टी का भरोसा नहीं है तो जितनी सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीती है, ये सारे नेता इनके इस्तीफा दे, वहाँ दोबारा चुनाव होना चाहिए उन सीटों पर। कि ये वही अयोध्यावासी है जो राम जी पे भी शक कर लिया था, ठीक है, मतलब ऐसा पड़ जाता था कि राम जी पे भी लोग शक कर लिया था, सीता माँ को छोड़ना पड़ गया था, ठीक ना। तो ऐसा अयोध्यावासी साहब उम्मीद रखते हैं बीजेपी को जितवाएगा। अब बीजेपी का भी इसमें दोष है। दोष कैसे आपको बताते हैं ना, प्रज्वल रेवन्ना अगर गलत है तो बीजेपी क्या प्रज्वल रेवन्ना को इस्तीफा दिलवाया? नहीं दिलवाया ना। अगर मणिपुर जला, एन बीरेन सिंह का कहीं ना कहीं, अगर मान लीजिए लोग जनता का मांग था कि एन बीरेन सिंह को इस्तीफा दिलवाने के लिए, क्या बीजेपी एन बीरेन सिंह का इस्तीफा दिलवाया? और योगी जी कहीं ना कहीं, अगर हम लोग बोलते हैं ना योगी जी का बुलडोजर चलता है, तो सबसे ज्यादा पता है किसके घर पे चलता है? ब्राह्मण और राजपूतों के ऊपर, ठीक है। तो भाई आज भुगत लीजिए। तो सर ये कहीं ना कहीं शर्मनाक बात है। हम तो यही कहना चाहते हैं, तुम्हारे जस्ट बगल में राम मंदिर है, किस मुंह से राम मंदिर जाओगे भाई? तुम तो ऐसे पार्टी को हरा दी जो तुम्हारा राम मंदिर बनवाने में सहयोग किए। तो हमारे तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी बन रहे हैं। एक से होती है, बहुत अच्छी बात बोली आपने। और इसी उम्मीद, यही उम्मीद जो है इंडिया गठबंधन वालों को है कि जीत शायद हमारी हो जाए। वो उनको कहिए, वो सपने ले रहे हैं ना, वो सपने लेते रहेंगे। पहले तो उनसे पूछिए उनका प्रधानमंत्री का चेहरा कौन सा है, ये तो बता दीजिए। जो खबरें आ रही है कि नीतीश कुमार को ना बना दें वो। देखिए, नीतीश कुमार भी नहीं जाएगा। नीतीश कुमार ने पिछली बार जब हमारे साथ आया था तभी उसने कह दिया था कि मैं अब आप लोगों को छोड़ के नहीं जाऊंगा। और अगर नीतीश कुमार भी जाते हैं तो हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमारी सरकार फिर भी बनेगी। तो आज जश्न में तमाम महिलाओं के साथ आ पाई हैं यहाँ पे? बिल्कुल, ये सारी महिलाएं मेरे साथ में हैं, और अभी तो बहुत आगे भी हैं सारी की सारी। कुछ लोग अंदर जा चुकी हैं और कुछ लोगों को अब मैं लेने आई थी कि एक करके अंदर लेकर के जाऊँगी। अच्छा, अभी देखिए मतगणना जारी है और अभी समय भी है, क्या लगता है भाजपा का पलड़ा जो है वो भारी हो जाएगा? बिल्कुल जी, भारी है और भारी ही रहेगा, ठीक है। ऐसे ही प्रधानमंत्री तीसरी बार ही नहीं बन रहे हैं। उम्मीद टूट जाएगी कहीं ना कहीं फिर इंडिया गठबंधन। उनकी उम्मीद, उनको कहिए, उनको उनकी जगी है ना। देखो, सपने तो सभी लेते हैं, सपने तो कोई भी ले सकता है, तो सपने लेने में किसी का वो नहीं है, तो वो लेने दीजिए उनको सपना जो ले रहे हैं। वो कल तक उनका सपना टूट जाएगा। सपना टूट जाएगा। क्या लग रहा है मैडम आपको? मैडम यही लग रहा है कि मोदी जी का विकास हो रहा है और हुआ है। हम लोग आए हैं मिलने के लिए, देखने के लिए, उनको बधाई देने के लिए। बहुत बहुत हम लोग बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। केजरीवाल जी से खुश नहीं थी? केजरीवाल जी को नाराज कर दिया आप लोगों ने, 7 सीटें छीन ली। अब प्रधानमंत्री बनने लायक है क्या केजरीवाल? पहले आप खुद बताइए, अपने दिल पे हाथ रख के बताइए कि प्रधानमंत्री बनने लायक है केजरीवाल? वो तो कहते हैं ना, राजनीति बदल दूंगा मैं, और जेल से बाहर आना चाहते हैं, अभी जेल में नहीं है। 9 साल से तो उसने दिल्ली ही नहीं बदली, वो राजनीति कहाँ से बदलेगा? दिल्ली को लंदन पेरिस बनाना था, किंग ऑफ पॉल्यूशन बना दिया उसने। महिलाओं के लिए तो कहते हैं ना वो कि हम बड़ा काम करते हैं, बस फ्री। महिलाओं को बताइए ना। देखिए, महिलाएं आज सक्षम हैं, ठीक है, और अगर आप फ्री की बात करते हैं तो कोई भी महिला जो सक्षम है ना, वो नहीं खुश है उस बस के अंदर जाके। और बस के अंदर आप देखेंगे ज़्यादातर जितनी भी महिलाएं जो अच्छे बड़े ऑफिस में काम करती हैं, सब मेट्रो से प्रेफर करती हैं या अपनी गाड़ियों से प्रेफर करती हैं। तो क्या महिलाओं के लिए अच्छा किया? केजरीवाल जी के साथ जो ये हुआ है दिल्ली में, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि काम मैंने दिल्ली वालों के लिए किया है तो दिल्ली वाले मुझे 7 सीटें देंगे। देखिए, उम्मीद तो दिल्ली वालों को भी ये नहीं थी कि वो हमारे साथ धोखाधड़ी करेगा।
किस चीज़ पे आया था बताइए? लोकपाल बिल के लिए आया था, लेकिन लोकपाल बिल का उसने जिक्र भी नहीं किया इन 9 सालों के अंदर। और 9 सालों के अंदर दिल्ली को कहां से कहां ला करके पहुंचा दिया उसने। और इससे पहले देखिए, चाहे मैं भारतीय जनता पार्टी की एक सिपाही हूं, कार्यकर्ता हूं, लेकिन मुझे ये कहने में बिल्कुल शर्म नहीं आएगी कि इससे पहले जब कांग्रेस की सरकार शीला दीक्षित जी चला रही थी तो उन्होंने फिर भी काम किए थे। ठीक है, आप बताइए दिल्ली के अंदर कितने फ्लाईओवर इसने तैयार करके दिए, बताइए आप हमें। स्कूल बताइए, कौन सा स्कूल अच्छे करके दिए? जो जवाब मांग रहे थे कि दिल्ली वाले इसका जवाब वोट से देंगे, ऐसा जवाब दिया आप लोगों ने? बिल्कुल, देखो ना, दिया। वो ये कह रहा था कि जेल का जवाब वोट से, तो यानी दिल्ली वाले क्या चाहते हैं, तू जेल के अंदर ही रहे और हम तेरे को चाहते थे जहाँ पर वहाँ तेरे को पहुँचा दिया, बाहर मत निकली हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया मैडम। सबसे पहले ये बताइए, नतीजे आप देख रही हैं, लगातार मतगणना भी जारी है, क्या कहेंगे? क्या लगता क्या है, सरकार तो अपनी आ ही गई है। अब इंतज़ार है कि इससे बेहतर कार्य ये सरकार और करे, ताकि जो वोटिंग का नतीजा इस बार रहा है इससे बेहतरीन अब अगली बार रह पाए। अब यही कह सकते। वोटों का इंतजार गठबंधन वालों को भी है, इंडिया गठबंधन वालों को जश्न मना रहे हैं वो भी। तो जश्न तो मनाएंगे, अभी उनको ईवीएम हैक नहीं लग रहा है। देखिए, दिक्कत यही थी कि जब इनकी सत्ता जाती है ये ईवीएम का रोना रोते हैं। अभी जब कुछ जगह से उनको सत्ता मिल रही है तो वो पार्टी मना रहे हैं। अब इनको यही नहीं समझ आ रहा है कि करें क्या। सत्ता के जाने की तरफ से हम दुख मनाएं, ईवीएम हैक होने का दुख मनाएं, या फिर अपने जीतने की खुशी मनाएं? कुछ बात नहीं है, लोगों ने यही आंकड़ा रखा था 400 पार नहीं, लेकिन बहुमत हमारी होगी, जीत हमारी होगी। उसका कारण ये भी है कि जब सत्ता में बैठ जाते हैं तो उनको कोई घमंड ना हो जाए, लोगों को भूल ना जाए जो वायदा हमसे किया गया था, चाहे राम मंदिर हो, काशी हो, मथुरा है, उन सभी का जिक्र लगातार रहे। और अच्छा ये बताइए, आप लोग जैसे खुलकर बातें रखते हैं अपनी अग्रेशन के साथ, बीजेपी का सपोर्ट करते हैं, मान लीजिए इंडिया गठबंधन जैसा बोल रहा है कि हमारी सरकार बनेगी और उनकी सरकार बन जाती है, तो माहौल क्या होगा आपके लिए स्पेशली? अगर देखा, ये तो सोचना भी हमारे लिए बहुत कठिन होगा। माहौल तो ऐसा हम बनने नहीं देंगे, लेकिन हाँ ये ऐसा होता है तो वही बात है, सरकार के ऊपर से प्रेशर तो पड़ेगा। मैं आपको बता दूं कि जब मैं बिहार में थी उस वक्त आरजेडी की सरकार थी, तो मेरे ऊपर भड़काऊ भाषण के केस हुए। अभी भी मैं बहुत सारे ऐसे भाषण दे के आई हूँ, लेकिन मैं सेफ हूँ इस वजह से भी, क्योंकि कहीं ना कहीं अपनी सरकार का वो समर्थन हमें मिल पाता है जहाँ हम सही हैं, हमारे समर्थन में उतरती है, जहाँ गलत है, जैसे नुपुर शर्मा जी का भी आपने देखा होगा, उनके समर्थन में भी, उनके विरोध में भी भारतीय जनता पार्टी ने हर वो कार्य किए। और यही चीज़ कहेंगे कि कांग्रेस को जब तक सत्ता में रहना था वो रह चुकी, अब वो सत्ता में कभी नहीं आ सकती। अच्छा, आपसे भी मैं ये सवाल करूंगा, आप लोग बड़े जोश के साथ समर्थन करते हैं, इंडिया गठबंधन की सरकार में ये समर्थन कर पाएंगे आप? भैया पहली बात, इंडिया गठबंधन का सरकार बन कहाँ रहा है? अरे कह रहे हैं वो उम्मीद है, एक उम्मीद जग गई है उनके अंदर। उसका औकात नहीं है, वो अभी तक 400 पार बोला है और आप कह रहे हैं इंडिया गठबंधन का सरकार। जिसका सरकार है, जो इलेक्शन लड़ा, वो तो अभी तक बोला ही नहीं हम 300 पार लाएंगे, 400 पार लाएंगे, 70 पार लाएंगे, तो उससे आप उम्मीद रखें सरकार बनेगा? अभी बस 7 का 7 सिर्फ बीजेपी का रिजल्ट आया है, पूरा इलाका धुआं हो गया। और सुनिए, केजरीवाल के पिछवाड़े में छुरछुरी छोड़ा जा रहा है, ठीक है, राहुल गांधी के पिछवाड़े में भी छुरछुरी छोड़ा जा रहा है। और रही बात मेरा बात जो आप कर रहे हैं पर्सनली, तो देखिए भैया, कट्टर हिंदू थे, कट्टर हिंदू और कट्टर हिंदू रहेंगे। और रही बात हम लोग का दबाव पे, तो बिल्कुल हमको सुबह से कई सारा कॉल आ चुका है कि भाई अब बताओ, इंडिया गठबंधन का सरकार अगर बन गया तो फिर कैसे बोल पाओगे भाई, कैसे तुम लोग रिप्रेजेंट कर पाओगे? तो ये दुर्भाग्य है ना देश का, ये दुर्भाग्य। अगर कोई विपक्षी आता है तो हम लोग को खुश होना चाहिए भाई, कोई विपक्षी आ रहा है वो देश का डेवलपमेंट का बात करेगा, वो देश का तरक्की के लिए बात करे। लेकिन यहाँ पे सबको पता ही हम लोग को दबा देगा। आने वाला टाइम में अभी कन्हैया पे एक थप पड़ा था, क्यों, कब पड़ा था? जब इलेक्शन का वोटिंग अभी चालू भी नहीं हुआ था तब। अभी देखिए ना आगे कांड होगा। और सुनिए, 2014 में क्या प्लानिंग चल रही है? प्लानिंग वही चल रही थी, एक सिंपल शब्दों में कह देते हैं, 2014 में सबका साथ था, 2019 में सबका विश्वास हुआ, विकास हुआ, और 2024 के बाद अब सबका हिसाब होगा, एक एक का हिसाब होगा। चाहे वो कन्हैया कुमार हो, चाहे असुद्दीन ओवैसी हो, चाहे अकबरुद्दीन हो, चाहे बकरुद्दीन हो, सबको पिछवाड़े में छुरछुरी जलाया जाएगा। और देख लीजिए, अभी बस 200-300 पार आया है बीजेपी का, अभी आया भी नहीं है, तब देखिए पीछे के इलाका पूरा धुआं दिखा दीजिए, गुलाल पूरा उड़ा रहा है। उतना ही नहीं, आपका माइक घर रहा है, इतना फटाका बज रहा है। अब सोचिए 400 पार आ जाता तो आपको कैमरा ब्लास्ट कर जाता। इसीलिए 400 पार में हम लोग भी रहम खा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 200 पार आए, 300 पार आए, प्रधानमंत्री हमारे से मोदी जी बन रहे हैं, खुशी का बात है। डरा रहे हैं लोगों को, कह रहे हैं हिसाब होगा। नहीं, डरा नहीं रहे हैं।
देशद्रोही वाला बयान दो, मोदी जी हिसाब नहीं करेंगे। हम लोग काहे बैठे हैं? वो दीदी बोलती है ना हम लोग बेल्ले बैठे हुए हैं, हम लोग बेल्ले बेरोजगार हैं। हम लोग को मोदी जी रोजगार नहीं दिए, हम लोग बेल्ले बैठे हुए हैं। जो बाबर अकबर जो इसका मस्जिद होगा उसको हटाया जाएगा, जो देश के खिलाफ कोई बयान देगा उसको थूड़ा जाएगा। और पैसे पिछवाड़े में केजरीवाल का जो बोलता था कि ये पॉल्यूशन होता है, एयर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन, आज देखिए आज पिछवाड़े में छुट जल रहा है। केजरीवाल से क्या बात कर रहे हैं? घमंड था उन्हें कि 7 सीटें हमारी हैं और दिल्ली वाले जेल का जवाब वोट से देंगे। दिल्ली वालों ने जवाब कैसा दिया? देखिए जेल का जवाब जो है कहीं ना कहीं कमल से दिया है दिल्ली वाला, ऐसा कमल से दिया है। हम तो आपको सोच कहते थे भैया, वही तो बात है। एक बात बताइए, कितना एलियंस ये लोग मिला? एलायंस नहीं बोल रहे, एलियंस बोल रहे। कितना मिला? 28 चिरकुट मिल गया। पूछिए कि प्रधानमंत्री आपकी तरफ से कौन है, तो है ही नहीं। प्रधानमंत्री का चेहरा था आपके पास, तो वही वाला बात है ना सर, बिन दूल्हे की बारात थी। अब रही बात इंडिया एलियंस का हम बता रहे हैं, अभी दूल्हा मिल गया है, खबर है कि नीतीश कुमार को ला रहे हैं। फिर वही बात कर दिए। कांग्रेस एक सरताज का पत्ता है, जहाँ पे जोड़ू है, गुलाम है, जोकर है, सब है, लेकिन इक्का कहीं ना कहीं हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री है, जो कि 38 दल मिलने के बावजूद भी एक शेर खड़ा जो बोलता है हम प्रधानमंत्री बनेंगे, और पूरा देश का जनता उनको समर्थन करता है। और रही बात दबाव की, तो दबाव का बात नहीं सर। इस देश में जो आप बोल रहे हैं ना 7 सीट, जिसका मुख्यमंत्री व मूर्खमंत्री जेल में हो, जिसका शराब मंत्री वही, शिक्षा मंत्री वही, स्वास्थ्य मंत्री जेल में हो, उससे आप उम्मीद रखते हैं दिल्ली में जीत जाएगा? दिल्ली का जनता एक चीज साबित कर दिया इस बार, फ्री का रेवड़ी, फ्री का आलू, फ्री का प्याज, फ्री का पेट्रोल और फ्री का पानी में हम लोग नहीं बिकेंगे। हम लोग राष्ट्रीय अखंडता में बिकेंगे और सेना सुरक्षित हो इसलिए बिकेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। क्या लग रहा है सर, दिल्ली के लोग को लेकर ही सवाल करूंगा, केजरीवाल के साथ खेला हो गया? देखिए बिल्कुल दिल्ली की जनता देशभक्त जनता है, पूरे भारतवर्ष की जनता देशभक्त जनता है। कहते हैं जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। वो कन्हैया बीमार जो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह के नारे लगाता था, वो कहता था सेना बलात्कारी है। आज उत्तर पूर्वी दिल्ली की और पूरी दिल्ली की जनता ने तमाचा मारते हुए कहा है कि एक देशद्रोही को अगर टिकट दोगे तो उसका जनाजा धूम से निकाल देगी ये दिल्ली की जनता। कहते नहीं है अंधेरा बहुत, अब सूरज निकलना चाहिए, और जैसे भी हो, जिस हाल में भी हो, ये मौसम बदलना चाहिए और चेहरे बदलते हैं जो नकाबों की तरह, जनाजा धूम से उनका निकलना चाहिए। तो उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता ने ये कन्हैया बीमार का जनाजा बिल्कुल धूम से निकाला है। और मनोज तिवारी जी के पक्ष में जो मतदान हुआ है और दिल्ली की 7 सीट पर जो भारी बहुमत मिला है, भारतीय जनता पार्टी को मत मिला है, इससे साफ साफ जाहिर होता है कि भारत तेरे टुकड़े इस देश में चलने वाला नहीं है। इस देश के अंदर भारत माता की जय, जय हिंदू राष्ट्र और भारत जिंदाबाद चलेगा। तो थोड़े से आंकड़ों को लेकर बात कर लेते हैं। जो इंडिया गठबंधन के को सीटें मिली हैं 332 समथिंग पे वो चल रहे हैं, और कहीं ना कहीं एक उम्मीद उनको जग रही है कि हमारी सरकार बन सकती है। देखिए उम्मीद, मैं कहता हूँ पत्रकार महोदय कि सब कुछ हासिल हो जाएगा तो तमन्ना किसकी करोगे? कुछ अधूरी ख्वाहिशें जीने का मजा देती हैं। तो राहुल गांधी की अगर कुछ अधूरी ख्वाहिशें तो अच्छी बात है, सपने देखना तो गलत बात है नहीं। सपना आप भी देख सकते हैं, स्वतंत्र देश है कि आने वाले इलेक्शन में अमेरिका के राष्ट्रपति क्या पता आप बन जाएं। सपना अच्छी बात है, पर मुंडेरी लाल के हसीन सपने ऐसे जिंदा आंखों से देखना बेकार है। आज पूरी कांग्रेस पार्टी इस बात पे बहस नहीं कर रही कि सरकार बनाने जा रहे हैं, उनकी 100 सीटें नहीं आई, वो कह रहे हमने मोदी जी को 400 पार नहीं होने दिया। अरे भैया सरकार तो इंडिया की बन रही है ना। भारतीय जनता पार्टी 245 सीटों पर आगे चल रही है और कहीं ना कहीं 295 सीटों पे एनडीए गठबंधन सरकार बनाने जा रहा है। खुद का घर संभल नहीं रहा। अभी वक्त है। जिनके घर शीशे के होते हैं ना, वो दूसरों के घर पे पत्थर नहीं मारते। टीडीपी, ममता बनर्जी और जो 38 दल हैं, इनके 28 दल हैं, इनको सही से संभाल लें, वही इनके लिए बहुत पर्याप्त रहेगा। और मैं तो बस इतना ही कहना चाहूँगा पत्रकार महोदय, लोकसभा की बारी थी, अपनी भी जिम्मेदारी थी, हमने अपना वचन निभाया है, मोदी जी को जिताया है और पूरे भारत में फिर से भगवा लहराया है। भगवा लहराती है, बहुत अच्छी बात है। अभी वक्त है, काउंटिंग जारी है। जैसे कुछ लोग बोल रहे हैं, कार्यकर्ता बड़े जोश के साथ में कि अभी खेला होना बाकी है, अभी ईवीएम भी हैक होगा, अभी ये करेंगे, उम्मीद लग रही है ऐसी? देखिए पत्रकार महोदय, ये ईवीएम पे जो ठीक रहा ना, अगर किसी की तमन्नाएं पूरी नहीं होती तो उसका ठीक रहा आप भारतीय निर्वाचन आयोग या ईवीएम पर थोप दीजिए। कांग्रेस पार्टी के अंदर एक भगवान से भी बड़ा आदमी है, उसका नाम है जयराम रमेश, जिसको वो भगवान से ज़्यादा मानते हैं। वो परसों से चिल्ला रहा है मूर्ख आदमी कि 150 जो जिलाधिकारी हैं अमित शाह जी के संपर्क में है, दबाव बनाया जा रहा है। जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहता है उनके नाम बताइए, तो कहता है नाम नहीं बताएंगे। ये तो वही वाली बात हो गई जो 2014 से पहले कहते थे कि बीजेपी वाले बोलते रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, पर तारीख नहीं बताएंगे। वैसे जयराम रमेश जी विदेश से बैठकर बोलते हैं हाँ जिलाधिकारी तो
संपर्क में है, पर उसका नाम नहीं बताएंगे। कहीं ना कहीं इन लोगों के अंदर ये तमिलनाडु में जीत जाएंगे, ईवीएम गुड, ये हिमाचल में जीत जाएंगे, ईवीएम गुड, ये दिल्ली में जीत जाएंगे, ईवीएम गुड, ये केरल में जीत जाएंगे, ईवीएम गुड, लेकिन उत्तर प्रदेश में ईवीएम सही से काम नहीं कर रहा, वहाँ हार गए। आज मैं कहना चाहता हूँ, अगर ईवीएम पे कांग्रेस पार्टी का भरोसा नहीं है तो जितनी सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीती है, ये सारे नेता इनके इस्तीफा दे, वहाँ दोबारा चुनाव होना चाहिए उन सीटों पर। बिल्कुल नहीं होना चाहिए सर। ईवीएम पे ही रोने वाले हैं। को ईवीएम पर भरोसा नहीं है तो इनके जितने सांसद चुन करके आए हैं उन सीटों पर इन्हें दोबारा इस्तीफा देना चाहिए और दोबारा से चुनाव होने चाहिए उन सीटों पर। क्या पता भरोसा आ जाए। भरोसा नहीं आएगा इनको, ईवीएम पे रोने वाले हैं। मैं कहता हूँ कांग्रेस पार्टी के पास सिर्फ 3 चीज हैं। एक पार्टी भारतीय जनता पार्टी जो जनादेश को स्वीकार करने का काम कर रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भी कह रहा है हमें टिकट बांटने में हमसे गलती हुई, वो अपनी गलती मान रहे हैं। एक तरफ दूसरी पार्टी है वो हार जाएगी, वजह वो जो गलती यूपी नहीं में मानती। परफॉर्मेंस खराब हुआ बीजेपी का, मैं इस चीज को एक्सेप्ट करता हूँ। राहुल गांधी की तरह नहीं, कहीं ना कहीं चाहे वो टिकट बंटवारे में लेकर गलती हुई हो, चाहे वो किसी समाज की भावनाएं आती हुई, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी पक्ष रही। वाले तो पूरा घेर लेंगे ना अभी कि यूपी को लेकर बड़ा सर, एक हो बात हल्ला होता बताइए, था। एक बात बताइए, जो यूपी की बात कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का अलायंस मिलकर के चुनाव लड़ रहा है, उसके बावजूद भी अगर भारतीय जनता पार्टी 34 सीटें लेकर के आ रही है। आप पिछली बार देखिए 10 पार्टी बहुजन समाजवादी पार्टी की थी, 60 बीजेपी की थी। कहीं आपका नुकसान हुआ तो कहीं आपका प्रॉफिट भी हुआ। तमिलनाडु में आपकी 1 सीट नहीं आती थी, अब की बार आपकी वहाँ पर 4 आई हुई हैं। आपने क्लीन स्वीप कर दिया मध्य प्रदेश के अंदर, तो कहीं ना कहीं नुकसान होता है तो कहीं ना कहीं फायदा भी होता है। ये राजनीति है। आप कहीं ना कहीं बहुत चीज़ों से जनता खुश नहीं होती है, पर जनादेश को स्वीकार मानना चाहिए, क्योंकि वो जनता का जनादेश है। जिस भी पार्टी के पक्ष में जाए उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, रोना नहीं रोना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात आपके TNN चैनल से मैं आज राहुल गांधी से पूछना चाहता हूँ। मैं खुद रायबरेली का रहने वाला हूँ और रायबरेली में आज राहुल गांधी जी की जीत हुई है। वायनाड में राहुल गांधी जीते हैं, तो अब मैं राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से पूछना चाहता हूँ। राहुल गांधी ने कहा था वायनाड मेरा परिवार है, मैं वायनाड को नहीं छोड़ूंगा, और रायबरेली में भी जाके कहा कि रायबरेली मेरा परिवार है, मैं रायबरेली को नहीं छोड़ूंगा। तो अब सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ये स्टैंड क्लियर करे कि राहुल गांधी रायबरेली छोड़ेंगे या वायनाड छोड़ेंगे। एक तो छोड़ना पड़ेगा। अब ये दोहरा सौतेला व्यवहार किसके साथ होगा, ये प्रश्न है। कांग्रेस पार्टी का आला कमान इस पर जवाब दे। ठीक है, वो तो जवाब मिल जाएगा। यूपी को लेकर जो मेरा सवाल था, क्या कहेंगे, इतना परफॉर्मेंस खराब क्यों आखिर भाजपा? परफॉर्मेंस खराब पे आप नजर दीजिए ही मत। पता है क्यों? क्योंकि आप ये बात मत भूलिए कि ये वही अयोध्यावासी है जो राम जी पे भी शक कर लिया था। ठीक है, मतलब ऐसा पड़ जाता था कि राम जी पे भी लोग शक कर लिया था, सीता माँ को छोड़ना पड़ गया था। ठीक ना, तो ऐसा अयोध्यावासी से आप उम्मीद रखते हैं बीजेपी को जितवाएगा? अब सोचने वाला बात है, जिस अयोध्या की पावन भूमि से जहाँ पे एयरपोर्ट बना, कितना सारा ये क्या बोलते एम्स बना और कितना वहाँ पे उद्घाटन हुआ और कई सारे डेवलपमेंट हुआ, वहाँ पे राम मंदिर बना, करोड़ों करोड़ों युवा अभी भी जा रहे हैं, डेली दर्शन कर रहे हैं, इतना तापमान में भी। उस अयोध्यावासी के नाम पे वहाँ पे लोग अभी भी बोलता है कि भाई जो राम का जो राज तिलक करवाया, जो सूर्य तिलक करवाया, हम लोग उसको राज तिलक करवाएंगे। उसको ये लोग नहीं वोट दिए। ठीक है, अब सोचने वाला बात है, जो क्यों नहीं दिया, क्या कहाँ कमी रह गई यूपी में? बीजेपी का भी इसमें दोष है। दोष कैसे आपको बताते हैं ना, प्रज्वल रेवन्ना अगर गलत है तो बीजेपी क्या प्रज्वल रेवन्ना को इस्तीफा दिलवाया? नहीं दिलवाया ना। अगर मणिपुर जला, एन बीरेन सिंह का कहीं ना कहीं अगर मान लीजिए लोग जनता का मांग था कि एन बीरेन सिंह को इस्तीफा दिलवाने के लिए, क्या बीजेपी एन बीरेन सिंह का इस्तीफा दिलवाया? ब्रिजभूषण जी का भी नाम आता है, लेकिन उन पर अभी दोषी सिद्ध नहीं हुए। लेकिन अगर आएगा तो क्या उनको दोषी ठहराए वो लोग? सर, अगर आप समाज को हटा के आप ये सोचते हैं मेरा पार्टी सर्वोपरि और खाली हम ऐसा कर देंगे, कैसे कैसे अन्य अन्य प्रकार के लोग वहाँ पे डरे पार्टी में, लेकिन बीजेपी नहीं निकालता है। जिसका वजह यही है, आज सीट में भुगतान देखने को मिल गया है। सर, समाज से खिलवाड़ नहीं कर सकता है। ब्राह्मण राजपूत वहाँ सब खिलाफ में था, और योगी जी कहीं ना कहीं, अगर हम लोग बोलते हैं ना योगी जी का बुलडोजर चलता है, तो सबसे ज्यादा पता है किसके घर पे चलता है? ब्राह्मण और राजपूतों के ऊपर। ठीक है, तो भाई आज भुगत लीजिए, तो बुलडोजर थोड़ा कम चलाइए ना। आप बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, हम तो कहते हैं जिनका साथ उनका विकास करिए। आप किसका विकास करने जा रहे हैं जो आपको कभी वोट ही नहीं दिए है? आज ना दरभंगा में, आज मेरे दरभंगा में गोपाल जी ठाकुर जीते हैं, 27% वहाँ पे मुस्लिम है। ठीक है, एक भी मुस्लिम वोट नहीं दिया है, सब हमारा पूरा ब्राह्मण समाज लोग दिया, पूरा हिंदू समाज दिया। देखिए आज जीत गए वो। तो सर, कहीं ना कहीं समाज के लिए, उसके लिए काम करिए जो कहीं आपके लिए है। और सोचने वाला बात है, जिस अयोध्या के नाम पे, जिस राम मंदिर के नाम पे पूरा बीजेपी वोट मांगा, हम लोग भी कहते थे कि भाई जो राम को लाए उनको लाएंगे, जो राम मंदिर बनवाए हैं उनको लाएंगे, लेकिन यहाँ हुआ क्या? अयोध्यावासी ही चोट पहुंचा दिए। तो सर, ये कहीं ना कहीं शर्मनाक बात है। हम तो यही कहना चाहते हैं, तुम्हारे जस्ट बगल में राम मंदिर है, किस मुंह से राम मंदिर जाओगे भाई? तुम तो ऐसे पार्टी को हरा दी जो तुम्हारा राम मंदिर बनवाने में सहयोग किए। जिस पार्टी का एक भी कार्यकर्ता राम के खिलाफ आज तक एक शब्द नहीं बोला, तो उस पार्टी को तुम हराए हो। और वोट किसको दिए? समाजवादी, जो कहीं ना कहीं कल्याण सिंह को मरवा, कल्याण सिंह जो सही थे तो उनको भी लोग वोट नहीं दिया। उसके बाद मोदी जी को भी वोट नहीं दिया, आने वाले टाइम में योगी जी को भी वोट नहीं देगा। तो इन लोग सर
उम्मीद है भी नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रचंड बहुमत से मोदी सरकार बनाने जा रहे हैं। ठीक है, बहुत एक और सवाल है। अभी फैक्ट पे हमने बात कर ली, अभी मोदी जी भी आने वाले हैं। जश्न को लेकर आप लोगों की क्या तैयारी है? सर देखिए, ढोल नगाड़े, डीजे, बुलडोजर सब कुछ बज रहा है। अब पत्रकार महोदय आप एक तरफ से देखिए, उधर पटाखे फूट रहे हैं, पीछे ढोल बज रहा है, इधर डीजे बज रहा है। जिसने राम मंदिर बनवाया उस मोदी को ले आए हैं हम, जिसने 370 हटवाया उस मोदी को ले आए हैं हम। भारतवर्ष के अंदर आज दिल्ली के अंदर 7 सीटों पर क्लीन स्वीप हुआ है। इस बात की बहुत बेहद खुशी है पूरे दिल्ली वासियों में, पूरे भारतवासियों में। और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार नहीं आने वाली आज तो आपको आपकी पार्टी जीत रही है, भाजपा की। हो रही है। तो मत सोने दीजिए ना सर, यही रात अंतिम, यही रात आखिरी, सर, सोने देखिए दीजिए। ना, पूरे रात जश्न बनाएंगे। अरे सर देखिए सुनिए, ना। अब आपको बताए नेशनल हराट केस चल रहा है राहुल गांधी लोग पे, अम्मी फरार, पप्पू फरार, सब फरार चल रहा है। अब वो लोग भी जाएगा भीतर, केजरीवाल चली गया है। भाई विपक्ष है ही नहीं ना, तो सर इन लोग को बोलिए पहले स्ट्रॉन्ग विपक्ष मजबूत करने के लिए। और सबसे बड़ा बात, ये जो फ्री का रेवड़ी देके आतंकवाद फैला रहा है इस देश में, उसको बंद करने बोली। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको बता दें मेन फैक्टर क्या है जीतने का। कर्नाटक एक स्टेट जीता ना था कांग्रेस, क्या बोला था? 1 लाख नौकरी देंगे, महिला को 50,000 देंगे पर मंथ, अंट बहुत सारी चीज दिया। महिला और वहाँ का जितना भी हिंदू मुस्लिम सब आके वोट दे दिया। वहाँ क्या हुआ? रामेश्वरम कैफे बम ब्लास्ट हुआ। वहाँ बजरंग बली के ध्वज जो होता है उस ध्वज पर प्रतिबंध लगा दिया गया। मुकेश जो हनुमान चालीसा बजा रहा था अपने दुकान में, उस दुकान में घुस के मुकेश को मारा गया। तो सर ये चीज दिल्ली का जनता देख लिया कि ये फ्री रेवड़ी, फ्री पानी का बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे दिल्ली बम ब्लास्ट करवा देंगे, कनाट प्लेस, चांदनी चौक सब बम ब्लास्ट करवा देंगे। तो कहीं ना कहीं दिल्ली का जनता एकदम सही जगह वोट दिया और राष्ट्रहित में वोट दिया है। ठीक है, बहुत कहाँ पर कहीं पर क्या हो रहा है, मायूसी है, मातम है, हमें नहीं पता। पर भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के आगे तो आप माहौल देख लीजिए, एकदम जश्न में है। ये भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस है, ये हम है। और यहाँ पर देखिए कितनी बेहतरीन पार्टी हो रही है, एंजॉय कर पार्टी हो रही है। और देखिए ऐसे लोग मेरे साथ जुड़े हुए थे जो भाजपा के लिए स्पेशली अपने विचार खुलकर रखते हैं। और तमाम लोगों से मैंने बातचीत की, दफ्तर के बाहर मैं मौजूद हूँ। आप माहौल देख सकते हैं, पटाखों की आवाज़, म्यूज़िक की आवाज़ कानों में गूंज रही है। मोदी जी के आने के बाद से माहौल थोड़ा चेंज होगा और लोग इंतज़ार में है कि मोदी जी कब आएँ और कब हम उनको देखें। लेकिन बात करें आंकड़ों की तो अभी लटका हुआ है मामला, क्योंकि कुछ कहा नहीं जा सकता। काउंटिंग जारी है, सरकार किसकी बनेगी ये वक्त बताएगा। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए TNN वर्ल्ड। धन्यवाद।